हेलो बच्चों। यहां लिखा है सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज ड्रिवन डिवाइडेड बाय थिन परफेक्टली फ्लेक्सिबल डायाफ्राम इन द मिडिल। यानी हम लोगों के पास इस तरह का कोई भी एक सिलेंडर है जिसका लेंथ दिया गया है 1 मीटर। कितना दिया है? 1 मीटर। और इसके बीच में हम लोगों ने कोई भी एक डायाफ्राम डायाफ्राम समझते हैं, जैसे आप लोगों ने ढोल वगैरह देखी होगी। तो ढोल जैसे वो प्लास्टिक की या जो भी चीज हम उसके ऊपर लगा करके रखते हैं, तो वही उसी तरह की चीजों को हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्लियर है? एट द मिडिल डिवाइड किया उसने दो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है? इफ इट इज क्लोज्ड बाय सिमिलर फ्लेक्सिबल डायाफ्राम एट द एंड, मतलब एंड पे भी सेम डायाफ्राम लगा दिया। द टू चैम्बर्स इन विच इट इज डिवाइडेड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब यहां कहीं पे हम लोगों के पास, हम लोगों ने मान लिया हाइड्रोजन गैस है और यहां कहीं पे ऑक्सीजन गैस है। तो दोनों ही डाया एटॉमिक हैं, तो दोनों के ही गामा तो सेम होंगे, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर मास अलग होने से दोनों में स्पीड अलग अलग होगी। क्लियर है? अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है तो द टू डायाफ्राम्स आर सेट इन वाइब्रेटेड द सेम फ्रीक्वेंसी। What is the minimum frequency of these diaphragms for which the middle diaphragm will motionless? Motionless का मतलब है कि जो मिडिल डायाफ्राम यहाँ पे है, यहाँ पर नोड बने। क्या बने? नोड। बोला गया वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन इज 1100 एंड इन ऑक्सीजन इज 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो खैर इन्होंने वेलोसिटी दे ही दी, मेरे को गामा या इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोगों के पास नोड बने। तो मान लेते हैं इधर की तरफ में, हाइड्रोजन वाले की तरफ में हम लोगों ने मान लिया कि कुछ भी N1 लूप्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ में हमारे पास कोई भी N2 लूप्स बन रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए यहां पे हम लोगों ने बना कि N1 पैटर्न होगा और यहां पे N2th पैटर्न होगा। तो अब अगर इस वाले पॉइंट पे नोड बनना है, तो हम लोग क्या यहां लिख सकते हैं, दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसीज अगर हम लोग लिखें, मान लो N2 वाले में लिखें, तो यहां से लिखोगे N2 इंटू वी बाई 4L। पैटर्न जो हम लोगों के पास बनेगा, बेसिक पैटर्न में फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती थी V बाई 4L। इसमें हम लोगों के पास ये हम लोगों ने लिख दिया हाइड्रोजन वाला। और इसमें यदि N1 बने थे तो हम यहां से लिखेंगे V ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 4L। भाई दोनों के L बराबर है, क्योंकि मिडिल से उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये कैंसिल हो गया। यहां से मिलेगा N1 इंटू हाइड्रोजन में वेलोसिटी दिया गया था 1100, और यहां से हम लोगों के पास ये N1 है, सॉरी इस तरफ में ये N2 है ना। तो N2 इंटू 1100 इज इक्वल्स टू N1 इंटू 300। बात को समझिएगा, तो यहां से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो ये आपको मिलेगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 11। यानी अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो वहां पे 11th मोड होगा, और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो वहां पे 3rd मोड होगा। तो अब अगर मान लीजिएगा हम लोग ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहां से लिखी थी ये वाली, तो हम लोग यहां से लिखेंगे N1 इंटू वेलोसिटी ऑक्सीजन अपॉन 4 टाइम्स द लेंथ। अब देखो लेंथ दिया था टोटल 1 मीटर, लेकिन ये जो लेंथ हम लोगों के पास होगी L, मतलब जिसको हम लोग लिख रहे हैं दिस इज हाफ मीटर। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूं, तो N1 इज इक्वल्स टू 11 हो गया, और वेलोसिटी दिया था 300 अपॉन 4 इंटू एल। एल की जगह मिलेगा हमको 1/2, तो ये हो गया 2। इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आया 150। तो फाइनली हम लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी एफ मिल रही है वो मिल रही है 11 इंटू 150 हर्ट्ज बराबर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो आ रहा है 1650 हर्ट्ज। क्लियर? अच्छा, कोई बच्चा हो सकता है हाइड्रोजन के लिए करे, तो उसमें अगर हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी एफ, तो यहां से हम लोग लिखेंगे N2 इंटू वेलोसिटी H2 अपॉन 4 टाइम्स L। तो देखो आंसर वही आएगा। अब यहां से हम लोगों के पास N2 जो मिलेगा वो 3 होगा, ये हम लोगों के पास यहाँ हो जाएगा 1100, फिर यहां से 4 इंटू एल, और एल की जगह हम लोगों के पास था हाफ। एल की जगह क्या लिखोगे? हाफ। क्लियर है बेटा? तो 1/2। तो यहां से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आंसर यही मिलेगा 1650 हर्ट्ज। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।